छत्तीसगढ़ में संक्रमण की रफ्तार जैसे जैसे कम हो रही है, वैसे अनलॉक की सीमा भी बढ़ती जा रही है। रायपुर में अनलॉक की नई गाइडलाइन जारी हो गई। नई गाइडलाइंस में जहां दुकानों को खोलने की सीमा को बढ़ाया गया, वहीं धार्मिक स्थलों को भी खोलने की छूट दी गई। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में जैसे जैसे संक्रमण का ग्राफ गिर रहा है, वैसे वैसे छूट का ग्राफ ऊपर बढ़ रहा है। मतलब धीरे धीरे हर जिलों में छूट बढ़ाई जा रही है। हालांकि ये छूट जिले के हालातों के हिसाब से अलग अलग दी जा रही है। रायपुर में 13 दिन बाद अनलॉक की जारी नई गाइडलाइन में जहां दुकान खोलने की सीमा में 1 घंटे की बढ़ोतरी की गई है, यानी कि जो दुकानें शाम 7 बजे तक खुलती थी वो अब रात 8 बजे तक खुलेंगी। वहीं रविवार को जारी लॉकडाउन को भी खत्म कर दिया गया है। रविवार को दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी दुकानें शॉपिंग मॉल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस खुलेंगी। पान के ठेले, गुपचुप, चाट, पकौड़ी, पाव भाजी की दुकानें खुलेंगी। सुपरमार्केट, सुपर बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, फल और सब्जी की मंडी, अनाज की सभी तरह की दुकानें और बाजार खुलेंगे। शहर में सभी तरह के शोरूम, क्लब, शराब की दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, बच्चों के पार्क और जिम खुलेंगे। होटल रेस्टोरेंट से रात 10 बजे तक ऑनलाइन और काउंटर से पार्सल मिलेगा। होटल रेस्टोरेंट में सिटिंग कैपेसिटी का 50 लोग बैठकर खा सकेंगे। दशगात्र और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। बाजारों को खोलने की समय सीमा ही नहीं बढ़ाई गई है, धार्मिक स्थलों को भी शर्तों के साथ प्रशासन ने खोलने की छूट दी है। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी। बिना कोरोना लक्षण वाले लोग ही धार्मिक स्थल में प्रवेश करेंगे। मंदिर के अंदर एक बार में 5 लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। धार्मिक स्थल के अंदर और बाहर स्थित दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। धार्मिक स्थलों में बड़ी सभाएं और मंडली कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगी। मूर्ति, धार्मिक ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी। बैठने की व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। प्रवेश करने वालों को पहले साबुन और पानी से हाथ धोना होगा। देखो, एडवाइजरी जो है उसके हिसाब से पालन करने की भी बात है। धार्मिक स्थल खोले जाएंगे तो एक बार में 5 लोग अंदर जा सकते हैं। सैनिटाइजर होगा, मास्क लगा के जाओ, तो एहतियात भी साथ में बताया जा रहा है आपको, तो इसलिए वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। निश्चित रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है और जो गाइडलाइन है, निर्देश है, उसका पालन करते हुए दुकान खुले, बाजार खुले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि पालन नहीं करेंगे तो वापस आने के चांस बने हुए हैं और आने वाला समय और रिस्की है। इन छूट के साथ ही कुछ प्रतिबंध अब भी जारी रखे गए हैं। मसलन रायपुर में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर बंद रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज छात्रों के लिए बंद रहेंगे। सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा। रिजॉर्ट, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल, जंगल सफारी अब भी बंद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से संक्रमण दर कम हो रहा है, वैसे वैसे लॉकडाउन से पूरा प्रदेश बाहर आ रहा है। लेकिन सवाल है कि जिस तरह कोरोना के नए वेरिएंट के मामले देश में बढ़ रहे हैं, उसमें छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य भी शामिल हैं। साथ ही तीसरी लहर का अलर्ट भी एक्सपर्ट जाहिर कर रहे हैं। ऐसे में ये राहत प्रदेश के लिए कहीं भारी न पड़ जाए, इसलिए जनता को इस छूट में भी सजग रहने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में डेल्टा प्लस वेरिएंट की एंट्री होने से कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के लिए भी तकलीफ आने वाले समय में बढ़ सकती है। हालांकि अब तक इसके एक भी मरीज छत्तीसगढ़ में आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, लेकिन जिस तरह से अनलॉक पूरा छत्तीसगढ़ हो रहा है, उससे एक बात तो तय है, लोगों की लापरवाहियां बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं आने वाले संक्रमण की ओर हम खुद बढ़ जाएंगे अगर एहतियात हमने छोड़ दी तो। न्यूज़ स्टेट के लिए कैमरा पर्सन टकेश्वर साहू के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।